हेलो बच्चों, मेरा नाम अनिल कुमार सिंह है और मैं उच्च कक्षाओं में इतिहास विषय पढ़ाता हूँ। मैं यहाँ पर आप सभी को ऐतिहासिक वीडियोस उपलब्ध कराता रहूँगा जो न केवल आपके ज्ञान की वृद्धि करेंगे बल्कि आपकी विद्यालयों एवं प्रतियोगी परीक्षाओं में भी मदद करेंगे। आज मैं आपको काफ़ी खां के विषय में बतलाऊँगा। अब बात आती है कि काफ़ी खां का पूरा नाम क्या था। तो पूरा नाम हाशिम काफ़ी खां। इनका पूरा नाम हाशिम काफ़ी खां था। अब ये क्या करते थे? ये औरंगजेब के शासनकाल में एक उच्च पदाधिकारी थे। किसके शासनकाल में? औरंगजेब के शासनकाल में एक उच्च पदाधिकारी थे। बाद में ये हैदराबाद राज्य के संस्थापक निज़ाम उल मुल्क, किसके यहाँ? निज़ाम उल मुल्क, निज़ाम उल मुल्क के यहाँ दीवान हो गए। क्या हो गए? दीवान हो गए। दीवान का पद जो है इन्होंने धारण कर लिया। अब चूंकि ये ऐसी सेवा में थे कि इनको जो है राजनीति के विषय में लिखना था, शासनकाल के विषय में लिखना था, इसलिए इन्होंने क्या किया? लेखन कार्य प्रारंभ कर दिया और इन्होंने एक पुस्तक की रचना शुरू कर दी। और किसके समय पे शुरू कर दी? ये औरंगजेब के शासनकाल में जब ये कार्य कर रहे थे उसी समय एक पुस्तक की रचना जो इन्होंने प्रारंभ कर दी। उस पुस्तक का जो नाम था वो क्या था? मुंतखाब उल लबाब। क्या था? मुंतखाब उल लबाब। मुंतखाब उल लबाब ये पुस्तक है जिसको इन्होंने लिखना आरंभ कर दिया। इस पुस्तक को इन्होंने पूर्ण किया किसके शासनकाल में? उत्तरकालीन मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के शासनकाल में इन्होंने पूरा किया। इस पुस्तक में इन्होंने आखिर लिखा क्या? इस पुस्तक में इन्होंने लिखा बादशाह बाबर के भारत पर आक्रमण से लेकर के उत्तरकालीन मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के प्रथम 15 वर्षों तक का जो भी ब्यौरा था उसके विषय में इन्होंने लिखा। स्वाभाविक है कि जिसके शासनकाल में रहेंगे तो उसके विषय में कुछ ज़्यादा ही लिखेंगे। इन्होंने औरंगजेब के शासनकाल के विषय में सबसे अधिक लिखा। बच्चों, इन्होंने इस पुस्तक में इस बात का दावा किया कि जो कुछ भी मैंने लिखा है वो सब कुछ सही लिखा है, अर्थात निष्पक्षता का दावा किया इन्होंने। आधुनिक काल के प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर यदुनाथ सरकार ने भी इन्हें एक योग्य इतिहासकार माना है। यद्यपि इन्होंने छत्रपति शिवाजी की धार्मिक नीति की प्रशंसा की है, लेकिन अफजल खां के प्रति उनका जो व्यवहार था उसके प्रति शिवाजी की इन्होंने निंदा की है। इन्होंने इस पुस्तक में हैदराबाद राज्य के संस्थापक निज़ाम उल मुल्क की प्रशंसा की। बच्चों, ये एक ईरानी थे। क्या थे? ईरानी थे। और चूंकि मुगल दरबार में, उत्तरकालीन मुगल दरबार में मुगल साम्राज्य के विषय में
बहुत कुछ अच्छी घटनाएं नहीं घट रही थीं। हिंदुस्तानी दल, तुरानी दल, ईरानी दल, इस तरह के दल बन गए थे, जिससे जो है मुगल साम्राज्य विघटन की ओर जा रहा था। तो चूंकि ईरानी थे तो इन्होंने तुरानी दल को उन घटनाओं के लिए, या मैं ये कहूँ कि मुगल साम्राज्य के अहित में कार्य करने के लिए दोषी ठहराया। जब बादशाह फर्रुखशियर की हत्या हो गई तो उसके लिए बादशाह फर्रुखशियर को इन्होंने दोष दिया कि अपनी हत्या के लिए बादशाह फर्रुखशियर ही खुद दोषी है। इस पुस्तक में जो इन्होंने मत दिए हैं उनको अनेक इतिहासकार सच नहीं मानते हैं। इसलिए इनका जो लेखन है वो पूरी तरह से निष्पक्ष नहीं कहा जा सकता है, लेकिन ये पुस्तक मुंतखाब उल लबाब, ये पुस्तक मुंतखाब उल लबाब मुगल कालीन घटनाओं के लिए एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, या ये मैं कहूँ कि मुगल कालीन घटनाओं के लिए एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत ग्रंथ है।